प्रिय बंधुओं, जय माता दी। शाली महामाया ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष रोजगार प्राप्ति के लिए मंत्र और उपाय बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बहुत गहन होती है और बलवान होती है, क्योंकि हमें किसी भी कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है, विद्या अध्ययन करना पड़ता है। भगवान जी ने स्वयं कहा है, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णोति वादिनः ते हरेर्द्वेषिण पापः धर्मार्थ जन्म यद्धरि। अपहाय निजम कर्म, जो अपने कर्मों को छोड़कर कृष्ण कृष्ण भी बोलता है, भगवान का स्मरण करता है, ते हरेर्द्वेषिणा, वे भी भगवान के द्वेषी है, हरि के द्वेषी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो इसलिए बिना परिश्रम के तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, आपको मेहनत करना होगा। लेकिन अधिक परिश्रम करने के उपरांत भी, कठिन परिश्रम करने के उपरांत भी यदि आपको सफलता प्राप्त ना हो रही हो, आपको नौकरी में परेशानी आ रही हो, आपका व्यवसाय अच्छा ना चल रहा हो, या कई बार इस तरह से भी होता है कि 2-3 नंबरों से आदमी रह जाता है, बहुत मेहनत करता है। यदि इस तरह की आपको समस्या आ रही हो तो आप ये उपाय अवश्य करें। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये मंत्र रामचरितमानस से लिया गया है। आप इसका जाप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। मंत्र की विधि कुछ इस तरह से है कि नित्य प्रति आप इस मंत्र की 5 मालाएं करें। आप सुबह शाम भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। आपको ये मंत्र 41 दिन तक करना है, और 41 दिन के उपरांत 1-2 दिन आप इस मंत्र को छोड़ दें। फिर उसके बाद 41 दिन तक फिर से इस मंत्र का जाप करें, और 41 दिन के उपरांत फिर आप 1-2 दिन छोड़ दें, और 41 दिन तक फिर से इस मंत्र का जाप करें। आपको इस प्रकार 3 बार करना है, 41-41 दिन। भगवान की कृपा से आपके ये 3 बार भी पूरा नहीं होएगा। 41-41 दिन जो मैंने आपको बताया है, उससे पहले ही आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपको मैं एक दूसरा टोटका बताने जा रहा हूं। यदि आपके पास बिल्व पत्र हैं, आसानी से उपलब्धता है, यदि बिल्व पत्र ना मिले तो आप निर्गुंडी के पत्ते लें। इसे नील पुष्पी भी कहते हैं, और ये निर्गुंडी का पत्ता है। हमारे हिमाचल में पहाड़ी भाषा में इसे बना भी कहते हैं। तो आप इस तरह से निर्गुंडी के पत्ते लें, बने के पत्ते लें। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये सोमवार से सोमवार तक आपको 8 दिनों तक लगातार करना है। आपको सफेद चंदन और तुलसी की कलम करनी है। सफेद चंदन से, देखो ये जो पत्ता है इसमें 3 पत्ते हैं, इस तरह से आप भी लें। एक पत्ते पे अपना नाम लिखें, दूसरे पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, और तीसरे पत्ते पे लिखें कि मैं बेरोजगार हूं, बेरोजगार हूं। ये पत्ता बिल्व पत्र की तरह भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है।
भगवान के ऊपर इस पत्ते को चढ़ाने से भोलेनाथ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए सोमवार से सोमवार तक 8 दिनों तक शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और उसके बाद इन पत्तों को बहते पानी में छोड़ दें। ऐसा करने से भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा होगी और आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। आपको कोई ना कोई काम अवश्य मिलेगा। यदि आपके नौकरी में भी परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और यदि आपका कार्य व्यवसाय स्थिर नहीं है तो वो भी स्थिर हो जाएगा। वैसे तो हमारी जन्म कुंडली में दशम स्थान से राजयोग के विषय में विचार किया जाता है। वैसे तो राजयोग कई प्रकार के होते हैं, तो ये अधिकतर जन्म कुंडली से पता चलता है। तो यदि आप अपनी कुंडली का निरीक्षण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।